अब इसके अंदर भी दो फीचर्स होते हैं, एक तो होता है लो बीम, एक होता है हाई बीम। अब दोनों का क्या काम है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं करके दिखाता हूँ। मैंने लेफ्ट में किया तो हमारे जो इंडिकेटर है लेफ्ट साइड वाले यानी कि आगे वाला भी और पीछे वाला भी दोनों ऑन हो। इसका मतलब है आपकी बाइक इतनी किलोमीटर चल चुकी है, जितनी भी दूरी आप तय करते जाओगे यहाँ पे कवर होता जाएगा। और ये मिलता है लो बीम और हाई बीम के लिए। जैसे ही मैं बाइक को हाई बीम पे करूँगा तो देखो ये यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो इससे आप देख सकते हो आपकी जो हेडलाइट है वो हाई बीम पे है या फिर लो बीम पे है। राम राम भाइयों, फिर से स्वागत है आप सभी का आज के हमारी इस नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हमारी वीडियो होने वाली है बेसिक्स ऑफ बाइक पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने जाना था कि हमें बाइक को आगे कैसे बढ़ाना है और उन बेसिक्स के बारे में जो प्रैक्टिकली काम आते हैं हमारी बाइक को ओवरऑल कंट्रोल करने के लिए। आज की वीडियो में हम प्रॉपरली बात करेंगे डिटेल के अंदर कि हमारे जो बाइक में सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं और जो हमें कुछ एडवांस फीचर मिलते हैं हमारी फैसिलिटीज़ के लिए, उनका हमें सही तरीके से कैसे उपयोग करना है और क्या वो गलतियां जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जो रोड रेस होती है, उनका कारण यही होता है या तो हम गलत तरीके से ड्राइविंग करते हैं या फिर कोई गलत इंडिकेटर हम देते हैं। तो आज की वीडियो में प्रॉपर बात करेंगे क्या हमें सेफ्टी बरतनी चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके डिटेल में सारी चीज़ों को जानते हैं। तो शुरुआत अब हमारी बाइक के फ्रंट से ही करते हैं। बाइक के फ्रंट में हमें मिलती है मेन हेडलाइट, जिसका काम आता है रात को जब हम नाइट राइडिंग करते हैं। अब इसके अंदर भी दो फीचर्स होते हैं, एक तो होता है लो बीम, एक होता है हाई बीम। अब दोनों का क्या काम है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो लो बीम ऐसे काम करती है कि आपकी जो हेडलाइट की रोशनी रहेगी ना वो कम रहेगी और थ्रो जो रहेगा वो रोड के ऊपर रहेगा यानी कि नीचे की तरफ हल्का सा रहता है। हाई बीम का काम ये रहता है आपकी रोशनी बहुत ज़्यादा रहेगी और जो इसका थ्रो रहेगा वो ऊपर की तरफ थोड़ा रहता है, यानी कि सामने कोई भी व्हीकल आ रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है तो हमें क्लियरली वहाँ पे विजिबल होता है। अब हम बात करते हैं कि कब हमें लो बीम का यूज़ करना है, कब हमें हाई बीम का यूज़ करना है। तो ध्यान रहे मेनली वैसे हमें बाइक को लो बीम पे चलाना या फिर जब हम सिटी ट्रैफिक में चल रहे हो या फिर कहीं ऐसी जगह पे कि वहाँ पे विजिबिलिटी पहले से थोड़ी क्लियर है, कोई लाइट वगैरह लग रही हो या फिर कुछ भी, तो हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे हम अपनी बाइक को लो बीम पे रख सकते हैं। हाई बीम का कब यूज़ करना है वो हम अभी बात करते हैं। हाई बीम का मेनली काम वहाँ पे होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क एरिया हो, कोई भी मतलब हाईवेज वगैरह पे आप जा रहे हो, किसी ऐसे सुनसान इलाके में जा रहे हो तो आप वहाँ पे हाई बीम का यूज़ कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे हाई बीम को आपको लो बीम पे शिफ्ट कर लेना है। अगर सामने से कोई भी व्हीकल आ रहा है, कोई भी व्यक्ति आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपकी जो हेडलाइट है उसको थोड़ी देर के लिए, जब तक वो बंदा क्रॉस ना कर जाए, आपको अपनी जो आपकी हेडलाइट है उसको लो बीम पे स्विच कर लेना। क्योंकि क्या होता है ना, उससे विजिबिलिटी सामने वाले इंसान की बिल्कुल खराब हो जाती है। आपने भी देखा होगा कई बार जब कोई व्हीकल आ रहा है जिसमें हैवी वोट की अगर हेडलाइट डल रही है तो आंखों से बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है, यानी कि हमारी जो विजिबिलिटी होती है ना वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो हमें क्या करना है, जब भी अगर कभी सामने से कोई व्हीकल आ रहा है, जब भी कुछ भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो हमेशा हमारी हेडलाइट को ध्यान रहे लो बीम पे रखना है। ये आपकी सेफ्टी के लिए भी है और दूसरे की सेफ्टी के लिए भी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे हमें हेडलाइट को कंट्रोल करना है, कैसे हाई बीम पे करना है, कैसे लो बीम पे करना है। तो देखो वैसे तो इसके अंदर तीनों फीचर है। हम हेडलाइट को ऑफ भी कर सकते हैं, हाई बीम लो बीम पे भी स्विच कर सकते हैं और पासिंग भी है। इनकी बात करेंगे। देखो पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 1 अप्रैल 2017 को गवर्नमेंट का एक नॉर्म आया था AHO यानी कि ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन, कि आप जब भी अपनी बाइक को ऑन करोगे तो आपकी जो हेडलाइट है वो परमानेंट ऑन रहेगी जब तक आपकी बाइक चालू रहेगी। लेकिन ये जो है हमने बाहर से लगवाया था आफ्टर मार्केट, इसमें हम क्या है अपने हेडलाइट को ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, हमें ज़रूरत लगी तो इसलिए हमने वहाँ पे इसको लगवा लिया। अब आजकल की जो बाइकें आती है उनमें जो हेडलाइट को ऑफ करने का स्विच होता है होता ही नहीं है। बस ये होता है तो या तो आप हाई बीम पे कर सकते हो या फिर लो बीम पे कर सकते हो। कुछ में पासिंग स्विच भी मिलता है। पासिंग स्विच का मैं आपको बता देता हूँ क्या काम होता है। जैसे मान लो आप कहीं भी ड्राइविंग कर रहे हो, राइडिंग कर रहे हो और आपकी जो बाइक है वो लो बीम पे है और सामने से कोई भी व्यक्ति आ रहा है और आपको उसको अलर्ट कराना हो तो आप क्या करोगे, पासिंग स्विच दोगे। इसका काम क्या होता है, आप जैसे एक बार इसको दबाओगे तो आपकी जो हेडलाइट है वो एक बार के लिए हाई बीम पे जाएगी, यानी कि सामने क्या होगा वो ब्लिंक करेगा उस टाइप से। आप समझ चुके होंगे। जैसे अभी हम चला रहे हैं लो बीम के ऊपर, हमारे सामने से कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको दबाएंगे तो हमारा क्या होगा, हेडलाइट एक बार लो बीम पे जाएगी, यानी कि सामने वाला बंदा अलर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है पासिंग स्विच का काम। अब ये जो तीनों कंट्रोल है ना, पहले इसी से शुरुआत करते हैं। ये होता है हमारी हेडलाइट को ऑन ऑफ करने के लिए। इसके अंदर 3 पॉइंट है। पहले पॉइंट पे अभी जो हमारी हेडलाइट है वो ऑफ है, इसको एक बार हम आगे स्विच करेंगे तो क्या होगा, पार्किंग लैंप ऑन हो जाएगा। देखो मैं दिखाता हूँ, इसमें एक छोटा सा लैंप आपको दिख रहा होगा नीचे की तरफ, ये ऑन हो जाएगा, यानी कि हल्की सी रोशनी आपकी बाइक में जलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर एक बार इसको और हम आगे स्विच करेंगे तो देखो यहाँ पे भी दिखा रखा है, हेडलाइट जो है हमारी वो ऑन हो जाएगी। ये सिग्नल से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हेडलाइट को ऑन ऑफ करने का स्विच। अब यहाँ पे हमें मिलता है हाई बीम और लो बीम पे स्विच करने के लिए। अब इसका क्या काम है, कैसे वर्क करता है। देखो अभी ये बटन बाहर की तरफ है, इसका मतलब हमारी जो बाइक है वो लो बीम पे है।
जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा ये अंदर की तरफ हो जाएगा। अभी जो हमारी हेडलाइट होगी वो हाई बीम पे स्विच हो जाएगी। ये होता है पासिंग स्विच। ये काम तभी करेगा जब अपनी बाइक को आप लो बीम पे रखोगे, क्योंकि इसके दबाने से एक बार आपकी जो हेडलाइट है वो हाई बीम पे जाती है और जिससे आप किसी को भी अलर्ट करा सकते हो। तो ये तीनों कंट्रोल हमें मिलते हैं हमारी बाइक की हेडलाइट को कंट्रोल करने के लिए। हम बात करते हैं हमारे साइड टर्न इंडिकेटर के बारे में। लोगो आपको दिख रहा होगा, ये जहाँ पे भी दिखे आपको समझ जाना, ये जो स्विच है ये साइड टर्न इंडिकेटर को कंट्रोल करने के लिए है। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी ये बीच में है, यानी कि अभी जो हमारे इंडिकेटर है वो बंद है। जैसे ही मैं इसको लेफ्ट की तरफ प्रेस करूंगा हमारे लेफ्ट वाले इंडिकेटर ऑन हो जाएंगे। जैसे ही मैं इसको राइट की तरफ प्रेस करूंगा हमारे जो राइट के इंडिकेटर है वो ऑन हो जाएंगे। देखो मैं करके दिखाता हूँ। मैंने लेफ्ट में किया तो हमारे जो इंडिकेटर है लेफ्ट साइड वाले, यानी कि आगे वाला भी और पीछे वाला भी, दोनों ऑन हो जाएगा। और ठीक है, यहाँ पे भी ये दिखाता है, यहाँ पे थोड़ा ये होता है इंडिकेशन जो हमें दिखाता है कि अभी हमारा ये, अगर मान लो कई बार हमें ध्यान नहीं रहता है ना, तो यहाँ पे वो दिखा देता है कि हमारा ये वाला इंडिकेटर ऑन है। अब हम बात करते हैं कि हमें कब कौन सा इंडिकेटर देना है, कब किसका यूज़ करना है। देखो मान लो मेरे को सामने जाना है और मेरे को लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा है, मेरी जो डेस्टिनेशन है वो लेफ्ट की तरफ है, तो मैं क्या करूँगा 100-150 मीटर पहले ही अपना लेफ्ट वाला इंडिकेटर जो है वो ऑन कर दूंगा। जिससे पीछे वाले कोई भी व्हीकल आ रहा है, कोई भी आ रहा है, तो उसको अवेयर हो जाएगा कि भाई ये वाला व्यक्ति सामने लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो आपको जो भी अपनी बाइक है या फिर व्हीकल है वो राइट की तरफ से निकाल लेनी है। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी टर्न ना लेना हो, तो आपको अपने इंडिकेटर को ऑफ रहना है। इस चीज़ को आप देखते रहना। अगर आपका कोई भी इंडिकेटर जला हुआ है तो वो दुर्घटना का कारण हो सकता है। मैं एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मानो आपको जैसे आपने इंडिकेटर दे रखा है राइट की तरफ, ठीक है, आपने राइट की तरफ इंडिकेटर दे दिया और आपने गलती से राइट की तरफ इंडिकेटर दे दिया और आपने बाइक को लेफ्ट में कर लिया। अब वो इंसान तो ये सोच रहा है कि भाई ये वाला राइट में जाएगा तो मेरे को यहाँ से लेफ्ट में लेना है। अब वो भी पीछे से लेफ्ट में बढ़ाता जा रहा है, आप भी पीछे से लेफ्ट में बढ़ाते जा रहे हो, तो भाई दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, इंडिकेटर सही तरीके से देना है। अगर आप लेफ्ट में जा रहे हो तो लेफ्ट का, राइट में जा रहे हो तो राइट में, और अगर कहीं पर भी टर्न नहीं लेना है तो आपको इंडिकेटर को हमेशा ऑफ रखना है ना। तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। अब उसके नीचे हमें मिलता है हॉर्न के लिए स्विच। देखो हॉर्न का काम होता है सामने वाले व्यक्ति को या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी व्हीकल है, उसको हमें अलर्ट कराने के लिए। लेकिन आज के टाइम पे ना लोग इसको एग्रेसिव वे में यूज़ करते हैं। देखो सॉफ्टली हमें कैसे यूज़ करना है, अगर मैं बात करूँ तो 2 बार हमें केवल इंडिकेटर दबाना, देखो ठीक है, इतने में ही सामने वाला अलर्ट हो जाता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको दबा के रखते हैं ऐसे, मतलब वो कई बार चीज़ें ना रोड रेज का कारण बन जाती है, क्योंकि सामने वाले बंदे की ईगो ना बहुत मतलब वो जाती है, हर्ट हो जाती है। तो आपको क्या करना है, हॉर्न का सॉफ्टवेयर तरीके से यूज़ करना है, अनयूजुअल यूज़ नहीं करना है बेवजह, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हॉर्न, ये तो बेसिक सी चीज़ है, हॉर्न हमें कब बजाना है, कैसे बजाना है, सामने वाले व्यक्ति को अलर्ट कराने के। लेकिन ध्यान रहे एग्रेसिव हमें यूज़ कभी भी हॉर्न का नहीं करना है, सिंपल वे में बिल्कुल सॉफ्ट हमें वहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो इस साइड के सारे कंट्रोल लगभग कवर हो चुके हैं, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड वाले हैंडल बार पे मिलते हैं। अभी हम एक बार यहाँ की बात कर लेते हैं, यहाँ में क्या क्या मिलता है। देखो इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। यहाँ पे सारी स्पीड मेंशन है। जैसे जैसे आपकी बाइक की स्पीड बढ़ती जाएगी, गति बढ़ती जाएगी, ये जो सुई है ये ऊपर की तरफ जाती जाएगी, ठीक है। इसके अंदर हमें मिलता है किलोमीटर के लिए रीडिंग। ये जो वाइट इनसाइड है और ब्लैक उस पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपकी बाइक इतनी किलोमीटर चल चुकी है। जितनी भी दूरी आप तय करते जाओगे यहाँ पे कवर होता जाएगा, वो यहाँ पे रीडिंग बढ़ती जाएगी। और ये जो ब्लैक इनसाइड में है वाइट सी उसके ऊपर, इसका मतलब है ये मीटर को दिखाता है, इतने मीटर, ठीक है। यहाँ पे हमें मिलता है जो हमारा साइड स्टैंड होता है उसके लिए इंडिकेटर। अगर आपका स्टैंड लगा हुआ रहेगा तो यहाँ पे जो बत्ती है ब्लिंक करेगी। ये भी देखो एक सेफ्टी फीचर है, आप इसको ऊपर करके रखो। देखो वैसे तो आजकल की बाइक में आता है, अगर आप इसको ऊपर नहीं करोगे ना तो जो आपकी बाइक है वो स्टार्ट नहीं होगी, है ना। अब कई बार जैसे मान लो ब्रेकर पे आपका स्टैंड आपने लगा रखा है, ब्रेकर सामने आ गया तो वो एक बाइक पड़ भी सकती है, डिसबैलेंस हो सकती है। आपको क्या रखना है ध्यान में कि आप जब भी बाइक को चला रहे हो तो आपको साइड स्टैंड को ऊपर कर लेना है। इसके बगल में हमें i3s का स्विच मिलता है। अब i3s का क्या काम होता है, ये होता है फ्यूल सेविंग के लिए। मान लो आप कई देर से राइडिंग कर रहे हो और आपने आपके ट्रैफिक में कोई बाइक रोक ली, तो आपकी बाइक जो है ना वो 7 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। और आप जैसे ही फिर से क्लच दबाओगे आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। ना किक लगानी है ना ही सेल्फ लगानी है, आपकी बाइक क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी उन्हें क्लच दबाने से, ठीक है। इस साइड की बात करें तो ये हमें मिलता है फ्यूल गेज। इसका क्या काम होता है, बाइक में पेट्रोल को इंडिकेट करता है कि आपकी बाइक में कितना पेट्रोल है। एफ का मतलब होता है फुल, ई का मतलब होता है एम्प्टी। जैसे जैसे आप अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाओगे, जितना आपकी बाइक में पेट्रोल रहेगा उतना ही दिखाएगा। अभी हमारी बाइक में बिल्कुल ना के बराबर है, तो यहाँ पे ई पे ये है, ठीक है। यहाँ पे मिलता है न्यूट्रल के लिए।
यानी कि जब भी आपको बाइक को स्टार्ट करना हो, एक जगह पे रोक के रखना हो, तो आपको क्या करना है, न्यूट्रल करना है। जैसे मैं गियर में लगाऊंगा तो न्यूट्रल की ये जो है ये इंडिकेशन बंद हो जाएगा। ये मिलता है इंजन के लिए। अभी हमारा इंजन ऑफ है, जैसे मैं इंजन को स्टार्ट करूंगा ये जो लाइट है ये बंद हो जाएगी। और ये मिलता है लो बीम और हाई बीम के लिए। जैसे ही मैं बाइक को हाई बीम पे करूँगा तो देखो ये यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो इससे आप देख सकते हो आपकी जो हेडलाइट है वो हाई बीम पे है या फिर लो बीम पे है। ठीक है, यहाँ पे हमें इस बाइक के अंदर मिलता है USB पोर्ट। आप कोई भी आपके पास फ़ोन है या फिर कैमरा वगैरह कोई भी चीज़ है तो आप इससे उसको चार्ज कर सकते हो। वैसे कोई काम का तो है नहीं यार, क्योंकि बिल्कुल स्लो चार्जिंग होती है, ना के बराबर होती है। मतलब ये है कि आपके फ़ोन को जिंदा रखेगा थोड़ी बहुत देर बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी राइट हैंड साइड वाले हैंडल बार की बात करते हैं। तो ये i3 का स्विच है जिसके बारे में मैंने बताया था, जो हमारी फ्यूल सेविंग के लिए काम में आता है। और उसके नीचे हमें मिलता है हमारा इंजन स्टार्ट का सेल्फ बटन, इसको हम बोल सकते हैं सेल्फ स्टार्ट स्विच। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले आगे से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए। कमेंट करके जरूर बताना अगर वीडियो में आपको कमी लगी या फिर किसी भी टॉपिक पे आप हमारे से वीडियो देखना चाहते हो तो आप कमेंट करना, हम जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। बाकी सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखना यार। अभी हम वीडियो शूट करते हैं तो यहाँ पे वैसे कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं है, ये हमारे गाँव में ही पड़ता है लगभग एरिया, तो मैं यहाँ पे हेलमेट इसलिए नहीं पहनते। बाकी जब भी हम बाहर जाते हैं तो हेलमेट ज़रूर से पहनते हैं। तो आप भी ध्यान रखो सभी सेफ्टी पॉइंट्स का, कब हमें साइड इंडिकेटर देना है, कब हमें हाई बीम का यूज़ करना है, कब लो बीम का यूज़ करना है। और सभी सेफ्टी से चलो, खुद के लिए भी सेफ रहो और दूसरों को भी सेफ रखो। थैंक यू ऑल ऑफ यू हमारी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। धन्यवाद।